हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और इसमें हम देखेंगे कि अप्रैल का महीना जो है वो लियोस के लिए क्या मैसेजेस लेकर आएगा और क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट में इन कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर यही कार्ड्स जो है एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको सेकंड पार्ट में करियर से रिलेटेड मामलात के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो सब लोग जो अपने फ़ीडबैक देते हैं, आपके फ़ीडबैक देने का बहुत शुक्रिया, आपके लाइक्स का, आपके सब्सक्रिप्शन का बहुत शुक्रिया। आपकी मौजूदगी यहाँ पे मेरे लिए और चैनल के लिए बहुत ज़्यादा पुरमायनी है। जो अभी लियोस के लिए करंटली सिचुएशन है और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एक तो ये बात है कि आहिस्ता आहिस्ता अब आप डिसअपॉइंटमेंट से और एक सैडनेस में से बाहर आते जा रहे हैं। और काफ़ी देर शायद आपने किसी के आने का इंतज़ार किया है या उस पर्सन के डिसीजन का इंतज़ार किया है, लेकिन वो नहीं हो चुका। और बावजूद अब बहुत ज़्यादा कोशिश के और बावजूद बहुत ज़्यादा ख्वाहिश के, अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता आपने ये सोच लिया है कि ये चैप्टर जो है ये नहीं आगे बढ़ेगा और ये बात नहीं आगे बढ़ेगी, सो मज़ीद इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी ज़्यादा आपकी ख्वाहिश नज़र आ रही है रीसेंट पास्ट में, अब जो आपके फ़ैसले हैं उनका सारे का सारा दारोमदार या डिपेंडेंसी जो है वो आपके रीसेंट पास्ट के ऊपर है, और जहाँ पे उस पास्ट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट है उस पर्सन की तरफ से। और नज़र ये आ रहा है कि आप ऑलमोस्ट रेडी हैं अप्रैल के महीने में ये बात डिसाइड करने के लिए कि फ़र्दर मज़ीद इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसीजन लेने से पहले आपने अपने तौर पे पूरी तरह से छानबीन भी की है। हो सकता है कि आपने ये भी देखने की कोशिश की हो कि जिस पर्सन से आपकी डीलिंग्स हैं वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो बाकी सोशल मीडिया पे वो क्या कर रहे हैं, और बाकी लोगों से वो किस तरह की कम्युनिकेशन है, और क्या बाकी लोगों से भी कोई बात नहीं हो रही है। और इन सब बातों ने बिलाखिर आपको इस बात का आइडिया दिया है कि यहाँ पे खुशी जो है वो मुश्किल है। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी फीलिंग महसूस हुई हो या किसी ऐसी रियलिटी का एहसास हुआ हो जिसने मज़ीद आपको मजबूर कर दिया हो कि आप कोई फ़ैसला कर लें। ओवरऑल आप इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा नाराज़ और परेशान और एग्रेसिव और बिटर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप फ़र्दर कोई भी कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप समझ रहे हैं कि ये मामला जो है ये बिल्कुल ठप है और इसमें कोई भी ऐसी रमक बाकी नहीं है जिसके ऊपर काम किया जा सके। मेरा ये ख़्याल है कि और कुछ हो या ना हो, अप्रैल के महीने के एंड तक लाजमी तौर पे आप इस डिसीजन को फाइनलाइज़ कर लेंगे। और ज़ाहिरी बात है, जब आपका डिसीजन हो जाएगा तो तभी ये मुमकिन होगा कि आप कोई स्टेप ले सकें। आपको ये लगता है कि ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ही ज़्यादा अपनी मर्ज़ी करने वाला, चाहे वो ख़ातून है या मर्द है, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि जिसको सिर्फ़ अपने काम से या अपनी बात से गर्ज़ होता है। और यही वो बातें हैं, यही वो बिहेवियर है जिसने आपको मजबूर कर दिया है कि आप इनसे क़तअ ताल्लुक़ कर लें। हालांकि कार्ड्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है उसने आपको मजबूर कर दिया है कि आप पहले तो आपने अपनी कम्युनिकेशन ख़त्म की और अब आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी फ़ीलिंग्स को भी यहाँ पे बंद कर दिया है, छुपा लिया है, बातचीत को ख़त्म कर दिया है। और जो भी कोई बातचीत रिमेनिंग अगर कुछ बाकी भी है तो वो भी कोई नाराज़गी से भरी हुई कम्युनिकेशन जो है वही नज़र आ रही है। तो एडवाइस के तौर पे यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उनमें एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आ रही है, वो यही है कि शायद अब आपके आगे बढ़ने और आगे मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। पहला कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। और दूसरा कार्ड जो है वो क्रिएशन का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स मिलके ये बताते हैं कि एक तो ये कि आपको माजी में से और माजी की बातों में से बाहर निकल आने की ज़रूरत है।
दूसरी बात ये कि अब ये वो टाइम है जिसमें आप कुछ नया क्रिएट करेंगे, यूनिवर्स के साथ मिलके कुछ नया बनाएंगे। और ये ऐसा टाइम है जिसके अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स जो हैं, चाहे वो कॉन्शियस हैं चाहे वो अनकॉन्शियस है, इतनी ज़्यादा हाई हैं कि जो आप सोचें और जो आप चाहें वो हो जाएगा। हैविंग सेड दैट कि आप पास्ट जो है उसको आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें। ये मत सोचिएगा कि चूँकि क्रिएटिव पावर्स इस टाइम पे मेरे पास हैं तो मैं वही पर्सन दोबारा मैनिफेस्ट कर लूँ, वो मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ नया बनाने की कोशिशें, कुछ नई करने की ख्वाहिश, कुछ नया, वो ज़रूर यहाँ पे मुमकिन नज़र आ रहा है। और कोई ऐसा आइडिया जो बहरहाल मौजूद है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जिसको कहते हैं अबंडेंस किसी भी सेंस में, जो बहरहाल मौजूद है, उसको आपको बाहर लाने की ज़रूरत है। जो रिलेशनशिप की नेगेटिविटी है वो आपको हर्ट नहीं उससे होना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए मोमेंटम पकड़ लेंगी। अब यही रीडिंग अगर हम देखें करियर से रिलेटेड मामलात के अंदर, एक बात तो ये नज़र आ रही है कि शायद आपको कहीं से कोई कॉल आनी थी और वो नहीं आई। अभी जबकि ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ शायद अभी तक भी नहीं आई, और इस सारे बिहेवियर की वजह से या इस सब डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आपका थोड़ा ज़रा मूड जो है ना वो डिस्टर्ब है। लेकिन इसने आपको ये ज़रूर फ़ायदा दिया है कि आपको ये समझ लग गई है कि असल में आप क्या चाह रहे हैं। काम के हवाले से भी जितनी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, उसने आपको लीड किया है इस बात की तरफ कि आप खामखा की बातचीत और खामखा की जो चीज़ें आपने अपने इर्द गिर्द इकट्ठी की हुई हैं, लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए हुए हैं, उनसे हट के आप ये ये इवेल्युएट करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर बैठे रहें और इंतज़ार करते रहें। अब इस सारी सूरत हाल में जिसमें लोगों की वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, काम के लिए अब आपने ये फ़ैसला किया है कि मुझे किसी के साथ कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आइडिया, कोई थॉट, और मुझे ख़ुद से अपना इंडिपेंडेंटली करने की ज़रूरत है, और मुझे ख़ुद ही अपने फ़ैसले लेने हैं कि मैं किस तरह करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास आइडियाज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप भी हो रहे हैं आइडियाज़। अगर आपको सिर्फ़ पहले एक ख़्याल था तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब डेवलप होता जा रहा है। काफ़ी हद तक उसके ऊपर काम जो है वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है, और आगे आने वाले दिनों में चीज़ों में तेज़ी ना सिर्फ आएगी बल्कि चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी भी। जहाँ तक एडवाइस की बात है जो कि आपके लिए यहाँ पे है, पास्ट के में होने वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर वो आपको किसी वजह से रोक रहे हैं तो आपको यकीनन कोई डेयरिंग स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाज़ दफ़ा पास्ट के स्टेप, जो पास्ट में होने वाले इवेंट्स जो हैं वो आपको डराते हैं, हॉन्ट करते हैं, और आप वो नेसेसरी फ़ैसले भी नहीं ले पाते जो लेने चाहिए। सो यहाँ पे अब जबकि एंड ऑफ द मंथ आपके सामने कोई फ़ैसला खड़ा होगा, आपको कुछ डिसाइड करना होगा, सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सारे जो ऑप्शंस हैं उनको वे करें और एक स्ट्रॉन्गर डिसीजन बनाने की कोशिश करें विद द कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस की शॉर्टेज महसूस हो रही है तो कुछ इस किस्म के लोग हो सकते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद हों, जो कि आपको लीड कर सकें। ये लोग जो हैं ये फ़िज़िकली भी मौजूद हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअल एंटिटीज़ भी हो सकती हैं जो आपको आके आइडिया दें। इन दैट केस स्पेशली अगर आप किसी किस्म के मुराकबे में और मेडिटेशन में बिज़ी हैं। ये भी हो सकता है कि आपके लिए इस महीने इजी हो जाए कि आप यूनिवर्सल जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कनेक्ट कर जाएं और फिर मामलात जो हैं आपके लिए समझना आसान हो जाए। एक ये बात ज़रूर है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो बॉस हैं वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा उनका झगड़ा बन सकता है और काफ़ी बात जो है वो बदमज़गी में जा सकती है, और ना सिर्फ बॉस नाराज़ हो सकते हैं बल्कि बीइंग एन एम्प्लॉई आप भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी और हर्टफुल किस्म की फीलिंग्स के साथ मौजूद नज़र आ रहे हैं।
जो इसमें सबसे बेस्ट अप्रोच होगी वो ये कि आप अपने गुस्से के ऊपर काबू रखें, जल्दी मत करें, चीज़ों को एक स्लो एंड स्टेडी स्पीड के साथ चलाने की कोशिश करें। बाज़ दफ़ा एग्रेशन जो है आपको वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन देखने से या इवेंट्स को उस तरह से जो एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए उस तरह से देखने से रोक देता है आपका एग्रेशन, आपका एंगर जो है। सो उससे बचने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। लियोज़ जो हैं वो इस लिहाज से उनकी ईगो काफ़ी ज़्यादा होती है और वो जब गुस्से में आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। सो स्पेशली आपको यहाँ पे अपना एंगर जो है उसको मैनेज करने की ज़रूरत होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।